Hello students, this is Sapna Sangh from Seth Jayaprakash Polytechnic Damla, and my today's topic is binomial theorem. First of all, we will know what do you mean by binomial. A expression consists of two terms by plus or minus sign. Yani a plus b, these are the two terms connected by positive sign, so they are binomial. दो terms हैं binomial. Now if we apply power 0, then it is equal to 1. Now if I increase its power, तो expansion में मेरे को मिला a plus b. Again I increase a plus b whole square. After solving we get a square plus 2ab plus b square. Similarly a plus b की whole power 3, then we will have this expression as a cube plus 3a square b plus 3ab square प्लस बी क्यूब. तो यहाँ तक तो हमारे फॉर्मूले थे जिसको हम एक्सपैंड करके लिख सकते थे. लेकिन इसके बाद क्या, अगर पावर फर्दर बढ़ाई जाए तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा इसको एक्सपेंशन लिखना. तो इसके लिए बाइनोमियल थ्योरम इंट्रोड्यूस की गई, जिसके अकॉर्डिंग a प्लस बी होल पावर n शुड बी ए नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन 1. ये वाला रूल तब वैलिड होगा अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और नेचुरल नंबर होगा, यानी पॉजिटिव और कंप्लीट नंबर होना चाहिए. तो हम किसी भी एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कर सकते हैं. लाइक इसको अब हम लिख सकते हैं NC0. फर्स्ट टर्म जो इसकी पहली टर्म है a, उसकी पावर बनेगी n और 0 का डिफरेंस. जो दूसरी टर्म है यानी b, इसकी पावर बनेगी ये जो नीचे 0 लिखा हुआ है. ओके, प्लस अब NC1 a की पावर n-1 b की पावर 1 प्लस NC2 a की पावर n-2 b की पावर 2 प्लस सो ऑन प्लस NCn a की पावर n-n और b की पावर n. अब हमें पावर जो मर्जी दे दो, हम इजीली बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कर सकते हैं. ओके, टेक एन एग्जाम्पल. एक्सपैंड x प्लस 2y होल रेज टू पावर 4. यहाँ पे फर्स्ट टर्म है x और दूसरी टर्म है 2y. सेकेंड टर्म जो है दैट इज़ 2y बाइनोमियल में. ओके, पावर है 4, सो विल स्टार्ट फ्रॉम 4 बिकॉज पावर 4 है. तो 4c0 x की पावर 4 माइनस 0 2y की पावर 0 प्लस 4c1 x की पावर 4 माइनस 1 2y की पावर 1 प्लस 4c2 x की पावर 4 माइनस 2 2y की पावर 2 प्लस 4c3 x की पावर 4 माइनस 3 2y की पावर 3 प्लस 4c4 x की पावर 4 माइनस 4 2y की पावर 4. पहले हम इसे बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंशन लिखेंगे. ओके, आफ्टर दैट जितनी भी 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4 इन सब की वैल्यूज़ हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. ओके, ये 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4 इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स. ओके, जितने भी कॉम्बिनेशन वाले टर्म है ये सारी की सारी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं. इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए जब हमने 4c0 की वैल्यू निकाली तो वो आई 1, 4c1 की वैल्यू निकाली 4, 4c2 की वैल्यू निकाली 6, 4c3 की वैल्यू निकाली 4, 4c4 की वैल्यू निकाली तो 1 आ गया. ओके, अब ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. ओके, सी अब आप देखिए 4c0 की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 पुट कर दिया. 1 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू 2y की पावर 0. 2y की पावर 0 मीन्स 1, तो यहाँ इस एक्सप्रेशन में सिर्फ x की पावर 4 बचा. लुक एट दिस. इसी तरह 4c1 की वैल्यू 4 है, x की पावर 3 है,
टू वाई की पावर 1, लुक एट दिस 4x की पावर 3 टू वाई की पावर 1 प्लस 4c2 की वैल्यू 6 एक्स स्क्र टू वाई की पावर 2, 6x स्क्र टू वाई की पावर 2, ओके, प्लस 4c3 की वैल्यू 4 है, x की पावर 1 टू वाई की पावर 3, तो 4x की पावर 1 टू वाई की पावर 3, और लास्ट 4c4 की वैल्यू अगेन 1 है, x की पावर 0 इज़ 1 टू वाई की पावर 4 रह गया। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू पुट करने के बाद अब हम ये जहाँ पे 2y की पावर 2, 2y की पावर 3, 2y की पावर 4 इसको सॉल्व करेंगे। वी विल हैव दिस रिजल्ट एज, देखिए कैसे, x की पावर 4, 4 इंटू 2 8x³ y, फिर 6 इंटू 4 2y की पावर 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर मीन्स 4y², तो 6 इंटू 4 24 x² y²। अब यहाँ 2y की पावर 3 है तो 8y³ हो जाएगा, 8 इंटू 4 32 x की पावर 1 y की पावर 3, और ये हो जाएगा 16 y की पावर 4। इन दिस वे वी कैन expand binomially. Another question, expand x minus 1 by x square whole raised to power 5। अब इसमें पहली टर्म है x, दूसरी टर्म है -1 बाई एक्स स्क्वायर, ओके, और पावर है 5। तो हम बाइनोमियली इसे अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5c0, 5c0 x की पावर 5 माइनस 0 -1 बाई एक्स की पावर 0 प्लस 5c1 x की पावर 5 माइनस 1 -1 बाई एक्स स्क्वायर की पावर 1 प्लस 5c2 x की पावर 5 माइनस 2 -1 बाई एक्स स्क्वायर की होल पावर 2। नेक्स्ट 5c3 x की पावर 5 माइनस 3 -1 बाई एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 प्लस 5c4 x की पावर 5 माइनस 4 -1 बाई एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 4 प्लस 5c5 x की पावर 5 माइनस 5 -1 बाई एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 5। पहले हमने बाइनोमियली इसको एक्सपैंड कर लिया। अब जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं यानी 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5, इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे यूजिंग फॉर्मूला NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो हमने पाया कि 5c0 और 5c5 की सेम वैल्यू है, 5c1 और 5c4 की सेम वैल्यू है 5, और 5c2 और 5c3 की वैल्यू सेम वैल्यू है 10। अब ये सारी वैल्यूज़ हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। देखिए 5c0 1 है, x की पावर 5, और किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो यहाँ सिर्फ बचा x की पावर 5, ओके। इसी तरह 5c1 की वैल्यू हमने निकाली है 5, x की पावर 4 -1 बाई एक्स स्क्वायर की पावर 1 प्लस 5c2 की वैल्यू है 10 x³ -1 बाई एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर प्लस फिर 5c3 की वैल्यू 10 x² -1 बाई एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 प्लस 5c4 की वैल्यू 5 है, x की पावर 1 -1 बाई एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस 5c5 1 x की पावर 0 -1 बाई एक्स स्क्वायर की पावर 5। तो ये हमने सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू पुट कर दी। अब ये जितनी भी पावर सेकेंड टर्म यानी -1 बाई एक्स स्क्वायर की पावर 1 2 3 4 5 है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है। यू कैन सी x की पावर 5, x की पावर 5, अब यहाँ माइनस साइन एक था तो यहाँ माइनस साइन आ गया। अब यहाँ x की पावर 4 है, नीचे x स्क्वायर है तो क्या कट के क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो -5x²। नेक्स्ट माइनस 2 बार है तो इसलिए प्लस साइन है, 10 एज इट इज़ है, यहाँ x की पावर 3, यहाँ x की पावर 4 है तो एक x बचेगा, हेयर इट इज़। इसी तरह यहाँ पे -3 बार मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब -10, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर था, न्यूमरेटर में 10x² था, नीचे x की पावर 6 था तो ये बचेगा आपके पास 10 1 बाई एक्स की पावर 4। इसी तरह यहाँ इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 5 इंटू 1 बाई एक्स की पावर 7, और यहाँ आ जाएगा -1 बाई एक्स की पावर 10।
इस तरीके से हम एक्सपैंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अब ऑब्जर्वेशंस जो हमने नोट की हैं। पहली ऑब्जर्वेशन है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल रेज टू पावर n इज़ n+1। कोई भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन जितनी भी इसकी पावर है, एक्सपेंशन में हमेशा पावर से एक ज़्यादा टर्म आती है। फॉर एग्जांपल अगर a प्लस बी की पावर 7 है तो एक्सपेंशन में हमेशा 8 टर्म आएंगी। ओके, दूसरी ऑब्जर्वेशन जो कि हमने अभी देखी भी है, दी वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ हैंड्स हैव सेम वैल्यूज़। अभी हमने जैसे देखा था कि इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो ये बनेगा एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ओके, और हमने वेरीफाई भी कर लिया है, क्योंकि जब हमने 4C0 की वैल्यू निकाली थी तो 4C4 की वही वैल्यू आई जो 4C0 की आई। इसी तरह 4C1 की वही वैल्यू थी जो 4C3 की थी। ओके, सिमिलरली हमने 5C0 और 5C5 की वैल्यू सेम देखी, 5C1 और 5C4 की वैल्यू सेम देखी, 5C2 और 5C3 की वैल्यू देखी तो वो सेम थी। ओके, नेक्स्ट इज, जब आपसे पर्टिकुलर टर्म पूछी जाए, जैसे कहा जाए पांचवी टर्म निकाले, चौथी टर्म, जब भी कोई एक पर्टिकुलर टर्म पूछी जाए तो उस केस में हम जर्नल टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। जर्नल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन a प्लस बी होल रेज टू पावर n। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कहता है इसकी कोई पर्टिकुलर टर्म हमें निकालनी पड़े तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं टी आर प्लस वन। टी स्टैंड्स फॉर टर्म, आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर। वही जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर हमेशा एन और आर का डिफरेंस होगा, और जो सेकेंड टर्म है यानी बी, उसकी पावर हमेशा ये वाला नंबर होता है। तो जब भी कोई एक पर्टिकुलर टर्म निकालनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन में सभी टर्म्स पूछी हुई थी, अब ये वाला फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब आपने पर्टिकुलर टर्म निकालनी है। कई बार पूछा था फाइंड द मिडल टर्म। अब मिडल टर्म कैसे पता लगेगी, तो मिडल टर्म के लिए मिडल टर्म ऑफ a प्लस बी होल रेज टू पावर n, अगर यहाँ पे n इवन है तो मिडल टर्म का फॉर्मूला होगा टी स्टैंड्स फॉर टर्म n डिवाइड बाई 2, क्योंकि आपका n इवन है तो 2 से इजीली डिविजिबल होगा, प्लस 1। ठीक है, ये इसकी मिडल टर्म है। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 10 है तो 10 2 से डिवाइड हो जाता है इजीली, 5 आ जाएगा, 5 जमा 1 6, तो सिक्स्थ टर्म जो है वो क्या होगी, मिडल टर्म। ओके, लेकिन अगर n आपका ऑड है, अब ऑड नंबर तो 2 से डिवाइड होता नहीं, ऑड को इवन बना दीजिए बाय एडिंग इट टू 1, तो फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए वो वाली टर्म और इससे अगली वाली टर्म। फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू 7 है तो 7 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 7 की जगह हम ले लेंगे 8, 8 को 2 से डिवाइड किया, चौथी टर्म, चौथी और पांचवी टर्म जो है वो मिडल टर्म बन जाएंगी। ओके, वन मोर नोट फॉर दिस, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x या एब्सोल्यूट टर्म मीन्स कांस्टेंट टर्म। कई बार क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसका मतलब x ना हो, x ना होने का मतलब कांस्टेंट है। ओके, जब वेरिएबल है ही नहीं तो इट मीन्स कांस्टेंट होगा। यह वर्ड यूज किया जाता है एब्सोल्यूट टर्म। ओके, विल गो फॉर अनदर क्वेश्चन, फाइंड फोर्थ टर्म ऑफ a प्लस बी a प्लस 2b होल रेज टू पावर 7। फोर्थ टर्म पूछी है। ओके, तो एक पर्टिकुलर टर्म ही है ना, चौथी टर्म, ये तो नहीं कहा कि सारी बताओ, एक्सपैंड करो। तो अब हम यहाँ पे टी आर प्लस वन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, अब देखेंगे, कंपेयर करेंगे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, 7, पहली टर्म a है और दूसरी टर्म 2b, इसमें पुट कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले n 7, फर्स्ट टर्म दोनों a ही है और सेकेंड टर्म जो है वो क्या है 2b, और चौथी टर्म पूछिए इसलिए चौथी टर्म कैसे आएगा, अगर r को 3 पुट करोगे। ओके, ये सारी वैल्यूज़ आपने पुट कर दी कहाँ पे, इस वाले फॉर्मूले में, तो ये बन जाएगा T3 + 1 इज इक्वल टू 7C3
ए की पावर 7-3 और बी की जगह 2b लिखोगे होल रेज टू पावर 3। जब आप 7c3 की वैल्यू निकालते हो यूजिंग NCR फॉर्मूला विल गेट 35। तो पुट दिस वैल्यू ओवर हेयर। तो 35 ए की पावर 4, ठीक है, और 2b की पावर 3 मीन्स 8b की पावर 3। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द मिडल टर्म ऑफ x माइनस 1/x² होल रेज टू पावर 11। अब पावर 11 है, मिडल टर्म की बात की है। 11 का आधा तो होता नहीं, तो 11 को हम ले लेंगे 12, तो 12 का आधा छठा, 6th और 7th जो है ये मिडल टर्म होंगी। तो पहले क्योंकि पर्टिकुलर टर्म ही है तो फॉर्मूला लिखा TR+1 इज इक्वल टू NCR ए की पावर n-r बी की पावर r। ओके, मिडल टर्म निकली 6th और 7th। तो पहले T6 निकालें। तो T6 निकालने के लिए r की वैल्यू क्या होगी 5। अब हमारे एक्सप्रेशन में n क्या है 11। ओके, फर्स्ट टर्म है x, सेकेंड टर्म है -1/x²। ओके, तो r की वैल्यू भी हमें पता चल गई क्योंकि T6 निकालने के लिए r को क्या पुट करना पड़ेगा 5। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये बनेगा 11c5 x की पावर 11 - 5 -1/x² की होल पावर 5। हमने पहले 11c5 की वैल्यू निकाली एंड दैट कम्स आउट टू बी 66। तो T6 क्या बन जाएगा T6 इज इक्वल टू 66 x की पावर 6 -1/x की पावर 10। तो कैंसिल करके वी हैव T6 इज इक्वल टू -66 अपॉन x की पावर 4। तो ये आपने 6th टर्म निकाली, लेकिन 7वीं भी हमें निकालनी पड़ेगी। सो T7 निकालने के लिए r को 6 पुट करना पड़ेगा। फिर सेम फॉर्मूले में पुट कर दिया, n 11 है, r 6 है, x की पावर 11 - 6 और जो सेकेंड टर्म है यानी -1/x² की होल पावर 6। 11c6 और 11c5 की वैल्यू सेम होगी बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो 66 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ओके, सो वी पुट ऑल दीज वैल्यू। तो 11c6 की वैल्यू 66, x की पावर 5, x की पावर 5 -1/x की पावर 6। तो इसको सॉल्व करेंगे, वी विल हैव 66 अपॉन x की पावर 7। तो हेयर कम्स आवर रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एब्सोल्यूट टर्म इन दिस एक्सप्रेशन। अब ना मिडल टर्म पूछा ना कोई पर्टिकुलर टर्म का नाम लिया। तो अगेन क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म है कोई एक ही टर्म होगी, तो TR+1 का फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ पे n की वैल्यू है 12, पहली टर्म x है, दूसरी टर्म -1/x² है, यानी a की वैल्यू x है और b की वैल्यू -1/x²। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आपने इस फॉर्मूले में पुट कर दी। ओके ओके, एब्सोल्यूट टर्म का मतलब x नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे x की सारी पावर्स इकट्ठी कर लेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में -1 की पावर r, हेयर इट इज़ 12cr, x की पावर 12 - r ऑलरेडी था और ये x के नीचे था, जब ऊपर चला गया तो -2r हो गया। अब x बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा -1 की पावर r 12cr, x की पावर 12 - 3r। अब हम नहीं चाहते यहाँ पे x हो, तो ऐसा कब पॉसिबल है अगर x की पावर 0 हो जाए। तो पुट 12 - 3r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 4। जैसे ही r की वैल्यू हमें पता लगी हमने इस एक्सप्रेशन में पुट कर दी। तो T4+1 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 12c4 और x की पावर 0। अब 12c4 की वैल्यू हमने निकाली, दैट कम्स आउट टू बी 495। तो आप देख रहे हो ये पांचवी टर्म है जो कि जिसमें x नहीं है एंड विच इज़ इक्वल टू 495। तो आई थिंक अब आपको एब्सोल्यूट टर्म का मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ
x की पावर -2 in the binomial expression x minus 1 by x square whole raised to power 7. ओके, सेम स्टेप्स। सबसे पहले n की वैल्यू, क्योंकि पर्टिकुलर टर्म है, टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला लिखेंगे। n की वैल्यू 7, a की वैल्यू x और b की वैल्यू -1 by x स्क्वायर। ओके, पुट ऑल दीज वैल्यूज। अब फिर यहाँ पे x की सारी पावर्स को इकट्ठा करेंगे, जैसे कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो -1 की पावर r, -1 की पावर r, 7 CR, x की पावर 7 माइनस r, और ये x के नीचे था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2r। हियर इट इज। अभी x की सारी पावर्स को इकट्ठा कर लो। सो नाउ यू हैव -1 की पावर r, 7 CR, x की पावर 7 माइनस 3r। अब आपसे कोफिशिएंट किसका पूछा है, x की पावर -2, तो इसका मतलब x की पावर -2 होनी चाहिए थी। तो पुट 7 माइनस 3r इज इक्वल टू -2। यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 3। जैसे ही r की वैल्यू मिली, पुट कर दो इस एक्सप्रेशन में। तो t3 + 1 इज -1 की पावर r, सॉरी 3, 7c3 x की पावर, यहाँ पे r को 3 पुट किया तो -2 आ गया। ओके, 7c3 की वैल्यू निकाली। अगेन दिस इज 35 x की पावर -2। सो नाउ यू कैन राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 35। यही आपसे पूछा था, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -2, ओके, एंड विच कम्स आउट टू बी 35। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा बाइनोमियल थ्योरम। If you have any query, you can ask. Thanks and stay blessed.